हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। देखिए, सितंबर 24 अटेम्प्ट में अभी भी लगभग 1 महीना बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखने का नज़रिया है, सबका नज़रिया है। देखिए, मैं आपको जो अभी समझाने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को एज अ बड़े भाई के तौर पर लीजिएगा और जो भी बोलूँगा आपकी भलाई के लिए बोलूँगा। देखो, दो टाइप के बच्चे हैं। पहले जो बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड बहुत कम समय है, कैसे कंप्लीट होगा, और दूसरे जो बोल रहे हैं कि ठीक है यार, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, बिकॉज मैं रोज़ के 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, इफेक्टिवली पढ़ रहा हूँ। अब अकाउंट्स की बात ले लें। सर अकाउंट्स में ये टॉपिक वो टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सर इसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर क्या करें, सर क्या करें। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए बोलूँगा, बट सिर्फ आप मुझे बताइए, सिर्फ बोलने से ही आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वापस आ जाएगा? बल्कि उल्टा आप ना यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि देखो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। अब जो चीज़ आती भी होगी ना, वो चीज़ भी नहीं आएगी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको जो जो टॉपिक नहीं आते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के दौरान जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सोल्यूशन में हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन, उनके सोल्यूशन पहले एनालाइज करो कि उनके सोल्यूशन कैसे लिखे हुए हैं, उनके फॉर्मेट अपनी हैंड राइटिंग में बना लो। जितना हो सके आप फॉर्मेट अपने पास हैंड राइटिंग में बना लो, उनकी समरी बना लो कि स्टेप नंबर 1 ऐसे करना है, स्टेप नंबर 2 ऐसे करना है, स्टेप नंबर 1 में ये टेबल बनेगा, स्टेप नंबर 2 में ये टेबल बनेगा। जिससे क्या होगा, सबसे पहले जब वो अपनी समरी फॉर्मेट वगैरह बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो जाके मेमोराइज बार बार होता रहेगा। फिर जब तुम उसके क्वेश्चंस करोगे तो बनेगा बेटा, बनेगा। तुम्हें आता है, तुम्हें सब कुछ आता है, बस तुम पॉइंट ये है कि तुम पैनिक कर रहे हो। और कुछ बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे ना कॉन्सेप्ट तो पूरा आता है, पर जब क्वेश्चन करता हूं तो मैं पूरा पूरा भूल जाता हूं, सर समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट तो पूरा आता है पर मैं भूल जाता हूं, तो सर मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। गाइज 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 टेक अ ब्रेक। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मतलब गलत है। तुम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है। देखो, किसी भी बच्चे को 2 बार 3 बार समझाया जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम्हें समझ में आ जाता है सब और तुम बोल रहे हो कि ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो तुम गलत जीवन में जी रहे हो। कंसेप्ट स्ट्रांग तब होता है जब आप उस कंसेप्ट के बेसिस पर 4, 5, 6, 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते हो और फिर कभी नया क्वेश्चन आता है तो तुम खुद से उसको कर लेते हो। उसको कहते हैं कंसेप्ट को स्ट्रांग करना। सो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। सो बस यही कहना चाहता हूं कि गाइज, अभी भी तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। बस यहाँ पर अच्छे से ढंग से प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, चाहे तुम सीए इंटरमीडिएट को हो, चाहे तुम सीए फाउंडेशन के हो, सितंबर के लिए तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट्स बनाओ और हर चीज़ के लिए अपने टीचर के ऊपर निर्भर मत रहो। तुम्हारे टीचर ने जो तुम्हारे ऊपर काम करना था वो कर लिया, पर पास तुम्हें होना है, तुम्हारे टीचर को नहीं होना है। तो तुम बहुत सारे समरी नोट्स बनाओ, ठीक है ना, फॉर्मेट्स बनाओ, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, उसके फॉर्मेट्स बनाओ। मैं कह रहा हूँ, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी बहुत लोगों के सामने आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के ये चीज़ रिजॉल्व करूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल और टेक केयर।